महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 खत्म हो चुका है और महाराष्ट्र के जो एग्जिट पोल है वो देखकर एआईएमआईएम के चाहने वाले और जिन लोगों ने एआईएमआईएम को वोट दिया है वो काफी खुश हो जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के एग्जिट पोल अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उससे यही आसार पैदा हो रहा है कि बिना एआईएमआईएम के तो सरकार महाराष्ट्र में नहीं बन रही है। एक एक एग्जिट पोल की बारीकी में जाएंगे और पूरा रिपोर्ट इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और जिन लोगों ने भी महाराष्ट्र में एआईएमआईएम को वोट दिया, उनका समर्थन किया, उनके लिए प्रचार प्रसार किया, उनके लिए मेहनत की, यह वीडियो देखकर उनके मन और दिलों में काफी सुकून भर जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद तफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन 2024 आज वोटिंग का दिन था। वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, पहले वो समझिए कि महाराष्ट्र में सरकार बनती कैसे है। तो महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं, जिसे एमएलए सीट कहते हैं, असेंबली सीट कहते हैं, आमदार सीट कहते हैं, वो 228 है। अब जो भी पार्टी हो या जो गठबंधन हो, चाहे बीजेपी अकेले जीते या फिर अकेले शिवसेना जीते या अकेले कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति, जो भी पार्टी जो भी गठबंधन 145 विधानसभा की सीटें जीतेगी, महाराष्ट्र में उसी की सरकार बनेगी और महाराष्ट्र में उसी का चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री बनेगा। तो इस बार महाराष्ट्र के 288 विधानसभा के सीटों पर जब चुनाव हुए तो आज जो एग्जिट पोल सामने निकले उसने महाराष्ट्र के में रहने वाले एआईएमआईएम को चाहने वाले लोगों के अंदर खुशी भर दी, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के चाहने वाले के दिलों में काफी निराशा भर दी है। देखिए, ये एग्जिट पोल मेगा एग्जिट पोल है और ये काफी सटीक बैठता है महाराष्ट्र की राजनीति में। इसके अकॉर्डिंग जो महायुति है, जैसे कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार, ये तीनों मिलकर सिर्फ 118 सीटें जीत रहे हैं, जबकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है 78 सीट जीतकर। शिवसेना का शिंदे सिर्फ 26 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है, जबकि अजित पवार की पार्टी 14 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। लेकिन महाविकास आघाड़ी 150 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बना रही है, या फिर सरकार बनाने के लिए उनको 2-4 सीटों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से कांग्रेस 60 सीटें जीत रही है, शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी 46 सीटों पर जीत रही है और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना 44 सीटें जीत रही है। खास बात यह है कि इस पोल में जब आप अदर पार्टियों पर नजर दौड़ाएंगे, वो 20 सीटें जीत रही हैं। अब आपको पता होगा कि अदर पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी अगर महाराष्ट्र में कोई है तो वो एआईएमआईएम, यानी उन 20 सीटों में एआईएमआईएम कम से कम 10 से 13 विधानसभा की सीटें जीत रही है। तो आप समझ गए मैंने थंबनेल में क्यों आपको बताया कि एआईएमआईएम 10 से 13 सीटें जीत रही है। दूसरा प्रमाण, अब TV9 भारतवर्ष का ये एग्जिट पोल देखिए, जो कि सुपर एग्जिट पोल है। इसके अकॉर्डिंग 288 विधानसभा की सीटों में एनडीए 137 सीटें जीत सकती है या फिर 157 सीटें, या फिर इन दोनों के बीच में कोई भी आंकड़ा को जीत सकती है, यानी बहुमत से सरकार बना भी सकती है और नहीं भी बना सकती है। महाविकास आघाड़ी 126 सीटें भी जीत सकती है या फिर 146 सीटें भी जीत सकती है, यानी ये बहुमत से सरकार तो नहीं बना रहा, लेकिन इसको सरकार बनाने के लिए 3 से 5 सीटों की जरूरत पड़ेगी। और जो अदर पार्टी है वो 2 से 8 सीटें जीत रही है। अब अगर ये आंकड़ा सही होता है, मान लीजिए ये आंकड़ा सही हो गया, महाविकास आघाड़ी 146 सीटें जीत जाती है, एनडीए 137 सीटें जीत जाती है, तो सरकार किसकी बनेगी? महाविकास आघाड़ी को सरकार बनाने के लिए 2 सीटों की जरूरत, माफ करना, महाविकास आघाड़ी अगर सरकार बना ले तो इसके कितने एमएलए बिक कर चले जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। महाविकास आघाड़ी अगर 146 सीट जीतकर बहुमत से सरकार बना भी ले तो महाविकास आघाड़ी के विधायक बीजेपी में चले जाएंगे। क्या इस बात की गारंटी लेगा? बिल्कुल, पिछली बार तो हुआ था। तो यहां पर 2 से 8 सीट जो जीतने वाली पार्टी है, आप उसे एमआईएम समझ सकते हैं, क्योंकि अदर पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी एमआईएम है। अगर एमआईएम के 2 से 8 विधायक जीत रहे हैं तो अगर महाविकास आघाड़ी के कुछ नेता बीजेपी में चली भी गए तो भी महाविकास आघाड़ी को एमआईएम का समर्थन मिलेगा, एमआईएम किंग मेकर बन जाएगी। अब ये जो एक बड़ा एग्जिट पोल है, इस एग्जिट पोल में 3 एग्जिट पोल को मैं सीधे से नकार देता हूं। वो है मेट्राइस का एग्जिट पोल, पी मार्क का एग्जिट पोल और पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल। ये लोग दिखा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी, महायुति, एनडीए अलायंस इतनी बहुमत से सरकार बना रही कि महाविकास आघाड़ी एकदम पीछे ही
फेल हो गई है। मेट्राइज कह रहा है कि 150 से 170 सीटें बीजेपी जीत रही है, बीजेपी प्लस पार्टी। पी मार कह रहा है कि 137 से 157 जीत रही है। पीपल्स पल्स कहता है कि 175 से 195। ये तो ऐसा हवा हवाई बात कर रहे हैं कि मतलब इसका कोई जमीनी मतलब कुछ है ही नहीं, जमीन से कोई कनेक्शन नहीं है। बट अगर आप लोकशाही मराठी रुद्रा, जो कि वहां की लोकल पोल करती है, उनकी माने तो एनडीए 128 से 142 सीटें जीत रही है, जबकि महाविकास आघाड़ी 125 से 140 सीटें जीत रही है। दोनों को ही सरकार बनाने के लिए सीटों की जरूरत पड़ेगी, जबकि अदर पार्टियां जो है वो 18 से 23 सीटें जीत रही है, जिसमें एआईएमआईएम सबसे बड़ी पार्टी यानी एमआईएम 10 से 13 सीटें यहां पर भी जीती हुई दिख रही है। तो आप समझिए एआईएमआईएम किंग मेकर बनने के लिए कितना क्लोज है। अगर ये सच होता है तो एमआईएम तो किंग मेकर बनेगी ही बनेगी। अब देखिए, इसी चीज को एनडीटी न्यूज 24 ने भी सही तरीके से दिखाया है। न्यूज 24 चैनल में भी यही दिखाया गया कि जो एनडीए है वो 125 से 140 सीटें जीत रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी 135 से 150 सीटें जीत रही है। अब देखिए, एनडीए को ये लोग बता रहे हैं कि ये बहुमत से 5 सीटें दूर है, जबकि इंडिया गठबंधन को बता रही है कि या तो इनको सरकार बनाने के लिए 13 सीटों, देखो इंडिया जो अलायंस है 135 सीटें, अगर सबसे मिनिमम मैं पकड़ रहा हूं, अगर ये 135 सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा है 135, तो इनको सरकार बनाने के लिए कितना सीटों की जरूरत पड़ेगा? सरकार बनती 145 में, इनको 10 सीटों की जरूरत पड़ेगी। तो अदर पार्टियों में अगर एमआईएम 10 सीटें जीती हुई है तो कैसे सरकार बनेगी? एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी 135 प्लस एमआईएम 10 इज इक्वल टू ओवैसी सरकार। तो ये बहुत संभव है। हर बड़े बड़े पत्रकार इस बात को मान रहे हैं कि संभवतः यही नतीजे सामने आने वाले हैं। तो पूरे महाराष्ट्र से कई इलाकों से ईवीएम की तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई है। धुले में दबाकर एआईएमआईएम को वोट दिया गया है। नैंडेड में भी एमआईएम को वोट दिया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के दोनों विधानसभा सीटों पर भी दबाकर एमआईएम को वोट दिया गया है। और इसके अलावा भी एमआईएम कई सीटों पर उसके वीडियो वायरल हैं, जो कि आप ट्विटर में चाहे तो देख सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले खुशखबरी महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए, ये देखिए कितनी शान की बात है। रिपोर्ट के अनुसार जो महाराष्ट्र के 288 सीटों में से सबसे बड़े नेताओं का जो नाम सामने आया है, सबसे बड़े नेता, सबसे पावरफुल नेता, उस पूरी सूची में सबसे पहले नंबर पर है अनिल देशमुख, जो कि शरद पवार की पार्टी, अनिल देशमुख शायद एक्टर के भाई भी हैं, छोड़िए सर क्या नाम लेना। दूसरे नंबर पर है देवेंद्र फडणवीस, तीसरे नंबर पर है नितिन राउत, चौथे नंबर पर है नाना पटोले, लेकिन पांचवें नंबर पर एआईएमआईएम कैंडिडेट इम्तियाज जलील साहब है। उसके बाद छठे, सतवें और आठवें और 9वें नंबर पर एक और मुसलमान है जिसका नाम मैं नहीं लेता, और 10 नंबर पर भी एक मुसलमान है। तो टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कैंडिडेट के लिस्ट में एआईएमआईएम कैंडिडेट इम्तियाज जलील साहब का नाम सामने आया है। अब सोचो, अगर एमआईएम इलेक्शन ही नहीं लड़ती, महाराष्ट्र के मुसलमान अगर यूपी, बिहार और बंगाल और झारखंड और बंगाल के जैसे उनकी सोच होती कि नहीं हमें सिर्फ बीजेपी को हराना है और एमआईएम का अस्तित्व अगर वहां मिटा हुआ रहता, तो आज टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कैंडिडेट में क्या इम्तियाज जलील साहब का नाम आता? कभी नहीं आता। तो देखो, रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एमआईएम का खाता ही ना खुले, कोई गारंटी नहीं है। भारत के मुसलमानों का कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एमआईएम 16 की 16 सीटें जीत जाए, उसके चांसेस कम है क्योंकि एमआईएम 14 सीट पर ज्यादा मजबूत है। ऐसा भी हो सकता है कि एमआईएम 3 से 5 सीटें जीते। ऐसा भी हो सकता है कि एमआईएम जो 2 सीट जीती हुई थी वो जीते और 2 सीट औरंगाबाद ईस्ट और वेस्ट की जीते। तो काफी संभावना है 23 नवंबर 2024 को ही पता चले क्या होने वाला है। लेकिन जिन लोगों ने एमआईएम को वोट किया है उनके लिए खुशखबरी इसलिए क्योंकि पहले तो उनका आखिरत का अजर पक्का है। वो चाहते तो बीजेपी को रोकने के लिए, सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी के एलित अरे गरे नखथू गरे नेता को वोट दे देते और वो जीत कर फिर बीजेपी में चल जाता, जिससे देश का और मुसलमानों को दोनों का नुकसान होता। तो उनको अजर अजर नहीं मिलता। लेकिन जिन लोगों ने एमआईएम को वोट किया है, चाहे वहां से एमआईएम हारे या जीते, क्योंकि आपने हक और इंसाफ की लड़ाई में ओवैसी साहब का साथ दिया है और कुरान भी यही फरमाता है, वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र। तो आपको एक अजर तो मिलेगा आखिरत में, और एमआईएम जीती तो आपका भी फायदा, तो दुनिया में भी आपको अजर मिला। तो एमआईएम जीते या हारे, जिन लोगों ने एमआईएम को वोट दिया है उनको आखिरत में तो अजर मिलेगा। पर जिन लोगों ने एमआईएम के रहते हुए एमआईएम को वोट नहीं किया और दूसरे ऐसे नेता को वोट दिया जो शराबी है, कबाबी है, मुसलमानों को गाली देता है, लेकिन वो चुनाव लड़ रहा है एनसीपी से या फिर कांग्रेस से या फिर शिवसेना से, उद्धव ठाकरे की पार्टी से,
और आपने सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए ऐसे व्यक्ति को वोट दिया है, तो आप समझ लीजिए कि आपका आखिरत में भी नुकसान है और दुनिया में भी नुकसान है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि रिजल्ट एग्जैक्टली ऐसा निकले या फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो, पर ऐसा ही हो। सरकार बिना एमआईएम की ना बने, महाविकास अघाड़ी को बहुमत आ जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे उससे नफरत नहीं है, पर एमआईएम का सीट जितना जरूरी है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के नेता कब बीजेपी में जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो लोग एमआईएम के चाहने वाले हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। जितना ज्यादा आप लाइक, शेयर, कमेंट करोगे वीडियो उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सभी वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। 23 नवंबर 2024 को इंशाल्लाह सिर्फ एमआईएम जो 16 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ी है उसी पर मैं फोकस करके वीडियो बनाता रहूंगा और ये बताता रहूंगा कि एमआईएम की क्या पोजीशन है। तो इसलिए इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको एमआईएम के चाहने वालों को जल्द से जल्द अपडेट मिल सके। अगले वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन की, वहां पर क्या कुछ हुआ और मुसलमानों से क्या बड़ी गलती हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।